Hello, good morning to all of you. Today's my topic is chromophore and oxochrome. सबसे फर्स्ट है क्रोमोफोर. व्हाट इज़ अ क्रोमोफोर? तो जो क्रोमोफोर है वो क्रोमोफोर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ कंपाउंड. मीन्स जो कोई कंपाउंड होता है यदि वो हमें कलरफुल शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें क्रोमोफोर जो है वो प्रेजेंट है. क्रोमो का मतलब ही होता है कलर. क्रोमो मीन्स होता है कलर. तो जो भी कंपाउंड हमें कलरफुल दिखाई दे रहा है तो वो कलरफुल इसीलिए दिखाई दे रहा है, मतलब उसमें कुछ ऐसे ग्रुप अटैच है जिनमें ट्रांजिशन होने से वो हमें कलरफुल दिखाई देता है. दस ग्रुप्स विच एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन इन यूवी रीजन, दैट इज़ विच एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन, आर कॉल्ड क्रोमोफोर. मीन्स कोई जो कंपाउंड होते हैं जो यूवी विजिबल रेडिएशन के लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड कलर को शो करते हैं. They are generally covalently unsaturated group contain double bond and ट्रिपल बॉन्ड. यदि हम क्रोमोफोर के एग्जाम्पल की बात करें तो क्रोमोफोर जो है वो डबल बॉन्डेड एंड ट्रिपल बॉन्डेड जो कंपाउंड होते हैं लाइक सी ट्रिपल बॉन्ड एन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस टाइप से जो कंपाउंड होते हैं जो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप होते हैं उनमें ये मेनली प्रेजेंट होता है. एक्चुअली द फंक्शनल ग्रुप विच इन्वॉल्व एन टू पाई स्टार एंड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन आर कॉल्ड क्रोमोफोर. जो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने यूवी रीजन में जो ट्रांजिशंस पढ़े थे उसमें से हमने ये दो ट्रांजिशन भी देखे थे, एन टू पाई स्टार एंड पाई टू पाई स्टार. तो इनके जो एग्जांपल्स हमने देखे थे उनमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस टाइप से हमने देखे थे एग्जांपल. कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन. तो ये जो है इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं वो क्रोमोफोर की तरह वर्क कर रहे हैं. क्रोमोफोर में ये टू टाइप्स के ट्रांजिशन होते हैं. एन मीन्स होगा जो जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है, एंड जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जिसमें भी कल मैंने फिर ये हमने ट्रिक भी देखा था कि जो पाई स्टार में जा रहा है, पाई यदि आ रहा है हमारे कंपाउंड में तो हमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड के ही एग्जाम्पल लेने हैं. तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो क्रोमोफोर की तरह वर्क करते हैं. क्रोमोफोर जो है वो किसी कंपाउंड में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. जो यूवी विजिबल रीजन का जो लाइट होता है वो कंपाउंड द्वारा उसे एब्जॉर्ब किया जाता है और वो उस रेडिएशन का, विजिबल रेडिएशन का लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, उतनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है. तो हमें जो है कंपाउंड जो है वो कलरफुल. सेकेंड है ऑक्सोक्रोम. जो ऑक्सोक्रोम होते हैं वे हैं एन एक्सिलरी ग्रुप विच डज नॉट एक्ट लाइक अ क्रोमोफोर. जो ऑक्सोक्रोम जो है वह क्रोमोफोर की तरह वर्क नहीं करते हैं itself, but when attached to a chromophore causes bathochromic shift. जो ऑक्सोक्रोम जैसे कि क्रोमोफोर जो होते हैं ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. किसी भी कंपाउंड जो है वो यदि हमें कलरफुल दिखाई दे रहा है इट मीन्स उसमें क्रोमोफोर जो है वो प्रेजेंट है. सेकेंड है ऑक्सोक्रोम. ऑक्सोक्रोम जो होता है वह क्रोमोफोर की तरह वर्क नहीं करता है. ये सिर्फ जो है क्रोमोफोर जो होते हैं उनके साथ में अटैच होते हैं एंड जो इंटेंसिटी होती है उसे इंक्रीज करते हैं. शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन बैंड टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ इज कॉल्ड ऑक्सोक्रोम. जैसे कि हमने यूवी स्पेक्ट्रम देखा था, इस टाइप से हमें स्पेक्ट्रम ग्राफ मिलता है. इस एक्सिस पे हमें वेवलेंथ एंड इस एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस मिलती हैं. इस टाइप से हमें पीक फॉर्म होती है ग्राफ में. तो पीक का ये जो हाईएस्ट पॉइंट रहता है, ये जिस वेवलेंथ पे एब्जॉर्बेंस जो है वो सबसे हाईएस्ट हो रहा है इसे ही हम लेम्डा मैक्सिमम कहते हैं. तो ये जो लेम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है मीन्स ये जो पीक ये है, ये पीक की इंटेंसिटी होती है. तो shift our absorption band towards longer wavelength is called oxochrome.
ये जो पीक जो है लैम्डा मैक्सिमम हमें जिस पॉइंट में मिल रहा है, वेवलेंथ जो है जैसे जैसे हम राइट साइड में जाते हैं वेवलेंथ की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है। तो ऑक्सोक्रोम क्या कर रहा है, ये जो पीक है उसकी जो वेवलेंथ है इसको इंक्रीज़ करने का काम करता है। ऑक्सोक्रोम जो है वो खुद से कलर शो नहीं करता है, बट ये किसी क्रोमोफोर के साथ में अटैच रहता है, या क्रोमोफोर के साथ हम जब इसे अटैच करते हैं तो ये उसकी वेवलेंथ को इंक्रीज़ करता है। यहाँ पर एक वर्ड आया है बेथोक्रोमिक शिफ्ट। अभी इसके बाद में हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे तो यहाँ पर हमें ये क्लियर हो जाएगा कि बेथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो रहेंगे जैसे OH ग्रुप जो है इस पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन पे, NH2 ग्रुप जो है नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, क्लोरीन जो है, इस टाइप के जो एग्जांपल है जो कि ऑक्सोक्रोम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन शोज एन एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा एट 255 नैनोमीटर। बेंजीन जो रहता है, ये जो बेंजीन है ये सिंपल बेंजीन यदि हमने लिया है इस टाइप से, तो इसकी जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है वो रहती है 255 नैनोमीटर। एंड एनिलीन शोज एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट 280 नैनोमीटर। एनिलीन में क्या हो जाएगा, जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन का स्ट्रक्चर पहले हमने बना लिया है। अब एनिलीन जो है बेंजीन के ऊपर यहाँ पर हम एक पोजीशन हम यहाँ पर NH2 ग्रुप को ऐड कर देंगे, और अब इसकी जो वेवलेंथ रहेगी वो इंक्रीज़ हो जाती है, जो हो जाती है 280 नैनोमीटर। तो यहाँ पर जो NH2 ग्रुप हमने अटैच किया, ये जो सिंपल बेंजीन है इसकी यदि वेवलेंथ की बात करें या जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है वो होती है 255 नैनोमीटर। बट यदि हमने इस बेंजीन में किसी NH2 ग्रुप, ये NH2 जो है ये ऑक्सोक्रोम है, ये जो NH2 हमने लिया है ये क्या है, यहाँ पर ऑक्सोक्रोम है। तो बेंजीन रिंग पे यदि हमने ये NH2 को अटैच कर दिया है, अब वो बन गया है एनिलीन। और यदि हम इस कंपाउंड की वेवलेंथ देखें या लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू को देखें तो उसकी वैल्यू अब आती है 280 नैनोमीटर। तो यहीं पर हमें क्लियर हो रहा है कि ये जो है इसकी वेवलेंथ जो थी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कम थी, बट कोई ऑक्सोक्रोम जो था ये सिंगल वर्क नहीं करेगा, ये किसी क्रोमोफोर के साथ में अटैच होगा और फिर उसकी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू को इंक्रीज़ करता है। यही ऑक्सोक्रोम का काम होता है। Here NH2 group is acting as an oxochrome and shifting the absorption maxima to a greater wavelength due to extended conjugation। किसके कारण ये वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है, तो कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है। कॉन्जुगेशन बढ़ने से लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज़ होती है। इस टाइप से ये अभी हमने एग्जांपल जो देखा है ये पूरा वही है। तो क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम ये हुआ कंप्लीट। अब इससे ही रिलेटेड हमें कुछ डेफिनेशन है वो हमें यहाँ पर देखना है। फर्स्ट है बेथोक्रोमिक शिफ्ट। क्या होता है, ये जो लैम्डा मैक्सिमम, ये हमने जो ग्राफ देखा है, ये लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है, ये जो पीक आती है, ये पीक की क्या हो जाती है, कुछ ग्रुप जो है वो इससे यदि अटैच हो जाते हैं तो ये जो पीक है उसकी शिफ्टिंग हो जाती है। अब ये जो पीक है ये राइट साइड भी शिफ्ट हो सकती है, लेफ़्ट साइड भी शिफ्ट हो सकती है, अपर लोअर, ये चारों तरफ मतलब चारों डायरेक्शन में ये शिफ्ट हो सकती है। तो हम जो 4 पॉइंट्स हैं इन चारों में हमें यही देखना है, यदि हमारी पीक जो है वो राइट साइड शिफ्ट हो रही है उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं। ये नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमने इसे वही देखना है। फर्स्ट है बेथोक्रोमिक शिफ्ट। द शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड टूवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ इज कॉल्ड एज बेथोक्रोमिक शिफ्ट। लॉन्गर वेवलेंथ मीन्स ये हमने ग्राफ बनाया है, ये इधर रहता है, इस राइट साइड जाते हैं तो वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू, एब्जॉर्बेंस की वैल्यू शो की गई है। ये हमें सपोज़ एक पिक मिलती है, ये पिक का लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पर है। अब क्या होता है, यदि हम इसमें कुछ ऐसा ग्रुप अटैच कर दें जो कि पीक
की जो वेवलेंथ है उसे इंक्रीज़ कर दे। मतलब कि पीक यदि हमें अभी इस वेवलेंथ पर मिल रही है, हमने कुछ ऐसा ग्रुप यहाँ पर या कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड करा है जो कि वेवलेंथ को शिफ्ट लॉन्गर वेवलेंथ मीन्स यहाँ पर इस तरफ शिफ्ट कर दे राइट साइड में। बिकॉज हम राइट साइड जाएंगे तो उस कंडीशन में जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो यदि हम कुछ ऐसा ग्रुप ऐड कर दें जो वेवलेंथ की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दे, मीन्स जो पीक है अब उसे राइट शिफ्ट, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बताई है और इस टाइप से एरो बनाया, इसका मतलब पहले हमारी पीक जो थी, ओरिजिनल पीक जो थी वो यहाँ पर थी, बट कुछ एक ग्रुप हमने ऐसा अटैच कर दिया या सब्स्टिट्यूएंट ले लिया है जो कि पीक की शिफ्टिंग जो है वो राइट साइड कर रहा है। राइट साइड होने से क्या हो रहा है, वेवलेंथ है इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पर, इसीलिए हमने एक वर्ड लिखा है लॉन्गर वेवलेंथ। मीन्स ये क्या हो रहा है, वेवलेंथ जो है वो अब बढ़ रही है, राइट साइड शिफ्ट हो रही है। इसे ही हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। इसका एक और नाम होता है, इट इज़ कॉल्ड रेड शिफ्ट ऑल्सो। इसे हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। अब रेड शिफ्ट के लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम देखते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डायग्राम है। इसका जो विजिबल रीजन है, विजिबल रीजन में क्या होता है, यदि हम राइट साइड देखेंगे तो हमें रेड कलर शो होता है। जैसे जैसे हम राइट साइड मीन्स मतलब देखते हैं, राइट जो रेड कलर रहता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो यदि हम जो है ये राइट साइड जा रहे हैं तो हमें रेड कलर मिलेगा, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है इट इज़ कॉल्ड रेड शिफ्ट ऑल्सो। जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है वो क्या होता है, ये वेवलेंथ को शिफ्ट, जो वेवलेंथ का जो मतलब हाईएस्ट वैल्यू रहती है वो उस तरफ शिफ्ट कर देता है। और इसका एक और नाम होता है रेड शिफ्ट ऑल्सो, बिकॉज ये जो हम राइट साइड जाते हैं तो हमें रेड कलर मिलता है। इसका हम यहाँ पे एक एग्जांपल भी देख सकते हैं। Conjugation also accept bathochromic shift. For example, lambda maximum for ethylene is 175 nanometer, whereas for butadiene it is 217 नैनोमीटर। जब हम ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट का हम एक एग्जांपल देखते हैं, जो इथिलीन रहता है, इथिलीन मीन्स क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रहता है। तो इथिलीन में क्या होगा, जब इसकी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू को हम देखें तो वो हमें 175 नैनोमीटर पे मिलेगी। और ब्यूटाडाइन में हो जाएगा कॉन्जुगेशन, अब और बढ़ जाएगा, ये 4 कार्बन्स आ जाते हैं। एंड जो हमारा जो कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन मीन्स अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, तो जो कॉन्जुगेशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और कॉन्जुगेशन यदि इंक्रीज़ होता है तो जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। अब हम यदि ब्यूटाडाइन की बात करें तो लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है वो हमें मिलेगी 217 नैनोमीटर पे। यहाँ पर ये वही बताया गया है। ये हमने ग्राफ लिया है लैम्डा एंड एब्जॉर्बेंस के बीच में। पहले जो ओरिजिनल पीक है वो इस टाइप से है। जब यदि हम कुछ ऐसा कॉन्जुगेशन ऐड कर दे या कुछ अदर ग्रुप ऐड कर दे जो कि वेवलेंथ को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये डॉटेड लाइन से हमने यहाँ पर बताया गया है। सेकेंड डेफिनेशन है हेप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हेप्सोक्रोमिक शिफ्ट में होता है द शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ इज कॉल्ड हेप्सोक्रोमिक शिफ्ट। मीन्स जो हमने जो अभी बैथोक्रोमिक पढ़ा था, इसे भी हम डायग्राम से देख लेते हैं। ये हमने लैम्डा मीन्स वेवलेंथ एंड एब्जॉर्बेंस के बीच में एक पीक बनाई है। ये इसकी वेवलेंथ जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पर आएगी, क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्बेंस जो है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है, इस वेवलेंथ पर एब्जॉर्बेंस जो है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है। अब हेप्सोक्रोमिक में क्या होता है, ये बैथोक्रोमिक का अपोजिट है। मीन्स यदि जो बैथोक्रोमिक में हमने क्या बोला था, लॉन्गर वेवलेंथ, और यहाँ मतलब हम राइट साइड जा रहे थे, इस साइड जब हम जाएंगे तो वेवलेंथ की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी। जैसे सपोज़ ये हमने 100 nm 200 300 इस टाइप से यदि हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो सपोज़ अभी यदि वैल्यू जो है वो 400 है, तो हम यदि अब कुछ ऐसा ग्रुप अटैच कर दे जो कि वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो मतलब जो शिफ्टिंग है वो लेफ़्ट साइड हो रही है, क्योंकि हम यदि लेफ़्ट साइड जाते हैं तो वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो कम हो रही है। जैसे अभी 400 है, लेफ़्ट साइड जाएंगे तो यहाँ पर 300 है, 200 है। तो यदि हमने हमारे कंपाउंड में कुछ ऐसा ग्रुप अटैच कर दिया है जो कि वेवलेंथ जो है उसे क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया है शॉर्टर वेवलेंथ, मीन्स वेवलेंथ की वैल्यू अब क्या हो रही है, कम हो रही है, शॉर्ट हो रही है। इसे ही हेप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं।
ये इसे हम यहाँ पे ये जो हमारी ओरिजिनल पिक है इसे यदि हमें शो करना होगा तो हम इसे लेफ़्ट साइड बता देंगे। ये एरो का जो है एरो इस साइड से बताएंगे, इसका मतलब जो है वेवलेंथ कम हो रही है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम वापस से हमारे यहाँ पे डायग्राम पे देखते हैं तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम यदि विजिबल रीजन में हम जैसे जैसे लेफ़्ट साइड जा रहे हैं, ये जो है यहाँ पर ब्लू जो वॉयलेट कलर होता है, ये डायग्राम में थोड़ा पिंक दिख रहा है बट यहाँ पर आएगा वॉयलेट कलर। तो जो वॉयलेट कलर जो हमें शो हो रहा है या ब्लू वॉयलेट इस टाइप से हमें शो हो रहा है जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड जाने लगते हैं, तो ये क्या होता है, ब्लू कलर हमें दिखने लग रहा है, इसीलिए हम इसे ब्लू शिफ्ट कहते हैं। एंड जो बैथोक्रोमिक है जो वेवलेंथ को इंक्रीज़ कर रहा है तो वो हमें रेड शिफ्ट, एंड जो हेप्सोक्रोमिक है जो वेवलेंथ को डिक्रीज़ कर रहा है उसको हम ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। थर्ड इज़ हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में इफ़ द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रुप इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द बैंड इट इज़ कॉल्ड हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। अब जो हमारी पीक है हमने लेफ़्ट साइड की बात कर ली है, राइट साइड का हो गया है, अब हमें अप एंड डाउन का बताना है। तो हाइपर जो है जैसा कि ये नाम से ही क्लियर हो रहा है, हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक में क्या होगा, ये हमने ग्राफ इस टाइप से बनाया, हमें पीक मिली है, इंटेंसिटी है ना, मीन्स जो ग्रुप ये जो हमारा लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू है, अब यहाँ पर कुछ ऐसा ग्रुप आकर अटैच हो जाए या कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाए जो कि इस पीक की इंटेंसिटी को, मीन्स ये जो दिख रहा है ये होता है इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी को क्या कर दे, इंक्रीज़ कर दे, क्योंकि हाइपर मीन्स यही होता है बढ़ाना, तो जो इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर रहा है, पहले इस वे यहाँ पर थी, फिर अब क्या हो गया, इससे कुछ ऐसा ग्रुप आ गया जो अब हमें लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पर मिल रही है, मीन्स जो इंटेंसिटी है वो हाई हुई है, तो इसे ही हम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। इसका डायग्राम है। लास्ट है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। अब हाइपरक्रोमिक की बात कर ली, सेकंड हो जाएगा हाइपोक्रोमिक। हाइपो का मतलब ही ये इसका अपोजिट हो जाएगा, तो वही हमने ग्राफ बनाया इस टाइप से, एक पिक बनाई, और जो क्या कर रहा है, हाइपो मीन्स होता है कम, जो इंटेंसिटी को कम कर दे। तो ये जो डॉटेड लाइन है अब हमने इस साइड बनाई, नीचे की तरफ बनाई है, इसका मतलब हुआ हाइपोक्रोमिक। इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ द बैंड इज डिक्रीज बाय द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रुप, यदि अब कोई ऐसा ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट आकर अटैच हो जाए जो कि पीक की इंटेंसिटी को डिक्रीज कर दे, इसे ही हम हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। ये चारों जो हमने पढ़ा, बैथोक्रोमिक, हेप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ये इस शिफ्टिंग को ओवरऑल हमने एक डायग्राम में बताया है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये जो मैंने इस टाइप से ग्राफ बनाया है, ये एब्जॉर्प्शन, ये हमारी पीक है, यहाँ पर हम जो वेवलेंथ ले लेंगे 100, 200, 300, 400, इस टाइप से हम वेवलेंथ की वैल्यू ले लेते हैं 500, एंड इधर जो है एब्जॉर्बेंस लेंगे, ये एक पीक है। अब जो चारों हमने डेफिनेशन देखी है उससे हम एक बार इस डायग्राम में फिर से देख लेते हैं। ये जो एक पीक है, ये जो पीक की शिफ्टिंग है वो लेफ़्ट साइड, राइट साइड, अपर साइड एंड लोअर साइड, चारों डायरेक्शन में इसकी शिफ्टिंग हो सकती है। यदि पीक की शिफ्टिंग जो है वो राइट साइड हो रही है तो इसे हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं, और इसे हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। अब रेड जो है वो कलर मैंने आपको डायग्राम से बताया है। एंड यदि पीक की जो शिफ्टिंग है वो जो है वो लेफ़्ट साइड होती है तो इसे ही हम हेप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं, और इसका एक और नाम है ब्लू शिफ्ट। यदि पीक की शिफ्ट मतलब जो इंटेंसिटी जो है वो हाई हो रही है तो इसे हम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और यदि इसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो रही है तो ये हो जाएगा हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। इस टाइप से हम ये इस डायग्राम में ओवरऑल जो डेफिनेशन हमने पढ़ी वो हम देख सकते हैं। थैंक यू।